राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम माघ मास का तीसरा अध्याय सुनेंगे, तो चलिए हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। राजा दिलीप ने पूछा, ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधरों को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करे। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्गीन और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्या पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वष्टकार और वेद अध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोकों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, फूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नामक पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब महर्षि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास कर रहे थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक और खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्म ऋषि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य काल का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ का सा हो गया। न जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषिणी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्र मुख पुरुष। ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना भी छोटा क्यों न हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इससे तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में ईलानंदन पूर्वा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशा आसन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान
में देखा। भगवान का श्री विग्रह नूतन नीले मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीतांबर से ढका हुआ है। वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राण वायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए हुए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस प्रकार 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा पुरवा से कहा, हे राजन, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर 7 जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे थे, अतः मनोवांछित फल मांगो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे दिलीप, राजा पुरवा ने आंखें खोल ली तो आश्चर्यचकित रह गया। साक्षात भगवान विष्णु उसके सम्मुख थे। वह गदगद हो उठे और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए। मुझे यही वरदान दे कि मैं काम, क्रोध, मद, लोभ त्याग कर आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान विष्णु ने एवं मस्तु कहा और राजा के ऊपर अपने शंख से अमृत जल छिड़का। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप राजा पुरवा का शरीर अति सुंदर तथा कांतिमय हो गया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकर्षित हो गई और उसने पुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगर में लौट आए। माघ मास का 3रा अध्याय समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।